नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होगी है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको एक बड़ी अपडेट बता देना चाहते हैं कि भिवानी में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर आज जो भी सरकारी स्कूल कहे या प्राइवेट स्कूल, उनके अंदर सुबह जो वंदना की जाती है, भगवान का नाम लिया जाता है, उसमें गीता के श्लोक गाए जाएंगे या बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। गीता के श्लोक इसलिए पढ़ाए जाएंगे क्योंकि जो पुरानी अपनी सभ्यता है उसको लेकर हरियाणा बोर्ड शिक्षा के अध्यक्ष चेयरमैन पवन शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसके बच्चे याद करेंगे तथा जो चीजें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं वो चीजें हम याद भी रख पाएंगे। फिलहाल बोर्ड चेयरमैन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के अंदर जो है गीता का श्लोकन किया जाना चाहिए। आज सबसे पहले शुरुआत जो है राधा कृष्ण श्रोपलेश जो स्कूल है शिक्षा बोर्ड के अंदर, वहां से शुरुआत आज पवन शर्मा ने शुरू कर दी है, जो कि हरियाणा बोर्ड शिक्षा के चेयरमैन है। फिलहाल भिवानी के अंदर सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको सबसे पहले अवगत कराने का काम किया था। फिलहाल आपके लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में उज्जवल कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। स्कूलों के बच्चों में गीता का ज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से हो, इसके लिए एक मुहिम जो है चलाई गई है। हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी भी इसमें शामिल हुए हैं। आज क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से अब हर बच्चे को गीता के श्लोकों का ज्ञान होगा, उसके लिए किस तरह की मुहिम जो है वो चलाई गई? श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का उच्चारण सुबह सुबह प्रार्थना में, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें, ताकि हम एक ऐसी संस्कारी और ऐसा एक समाज हम आने वाले पीढ़ी में हम देखना चाहते हैं जो अपने आप में आदर्श हो और पूरे विश्व में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व गुरु हमारा देश बने। जैसा कि पुराने समय में भी हम जानते हैं कि पूरे संसार से यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है यह सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक का उच्चारण का उद्देश्य है वह यही है कि हमारे जो विद्यार्थी इनमें संस्कार हों और ये अपने आप में आचरण में ढालें। एक अच्छे संस्कार जो है वो बच्चों के अंदर शामिल हो सके और बच्चे जो है सुबह उठ करके उस प्रार्थना सभा के अंदर अगर श्लोक बोलेंगे, क्या मानते हैं सर आप, किस तरह के उनके अंदर संस्कार जो है वो ग्रहण होंगे, तो किस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने संबोधन में कि श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में हमारे जीवन का मैनुअल है। हमें किस प्रकार से अपना एक चरित्र होना चाहिए, हमारा किस प्रकार से हमारा समाज में व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारा दायित्व होना चाहिए। मैंने जैसे एक श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया, जिसमें श्लोक का एक पार्ट है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अर्थात जब एक विद्यार्थी की अपने शिक्षक के प्रति या अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा होगी तभी उसको ज्ञान मिलेगा। यह बात गीता के 4थे अध्याय में 39वें श्लोक में बताई गई है, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन में जो कुछ भी आचरण हमारा हो वह पूरी तरह श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ही हो। सर, हरियाणा में शिक्षा बोर्ड ने एक पत्र भी लिखा है सभी स्कूलों के अध्यक्षों कि पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रार्थना सभा के अंदर जो गीता के श्लोक हैं वो प्रार्थना सभा में बुलाए जाने चाहिए, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो कर सके। उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी भावना जागृत हो जो अपने अतीत पर यूँ कहिए कि एक जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान हो। इसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में आने वाले समय में साबित हों। श्री कृष्ण कृपा के द्वारा
श्री कृष्ण कृपा समिति के द्वारा जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल के अंदर जो है कार्यक्रम करवाया गया गीता के श्लोक के ऊपर। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जो अगर गीता के श्लोक पूरे प्रदेश भर के बच्चे जो है बोलेंगे तो किस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा और किस तरह से अपराध में भी कमी आने की संभावना है? स्वामी ज्ञानानंद जी के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विदेशों में भी गीता का प्रचार प्रसार वो स्वयं कर रहे हैं और हम सब अनुयायी इस मुहिम को स्कूल तक, गांव तक लेकर जा रहे हैं। आज हम चेयरमैन साहब के बहुत बहुत ऋणी और धन्यवादी हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में इस तरह की जो मुहिम की शुरुआत अपने यहाँ स्कूल श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण से की है। मैं चेयरमैन साहब का और स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो गीता के प्रचार प्रसार में लगे। ये जो गीता का प्रचार प्रसार, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, एक मैनुअल है। बच्चों में जो संस्कार आएंगे, बच्चों अध्यात्म से जुड़ेंगे, बच्चे नशा से दूर होंगे, बच्चों में जो बाल संस्कार जो हमारे जो गीता जी में लिखा है वो सब बच्चे इसका अनुग्रहित होंगे और उनका जो जीवन का जो तरीका है जीने का वो अच्छा होगा। हम सब यही चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं राष्ट्र को बनाने वाले बने, उसमें नशा और अपराध मुक्त जो हमारा भारत हो, तो उसके अंदर हमारा जो गीता जी का जो बच्चों को ज्ञान है वो आगे प्रेरणा देगा, पूरे समाज को प्रेरणा देगा, अपितु पूरे राष्ट्र को देगा और हमारा भारत गौरवशाली सोने की चिड़िया कहलाएगा।